जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, टॉप के 15 वाली सीरीज में फिर से आपका स्वागत करते हैं दोस्त। और आज हम लोग लगाते हैं टॉप के 15 ऐसे सवाल मेरे भाई, है ना। और ये क्लास आज पहली क्लास नहीं है, ये क्लास कंटिन्यूसली हम लोगों की चलती आ रही है मेरे भाई, है ना। तो आज 15 सवाल में टॉप के सवाल होंगे जो कि आपके पिछले कई शिफ्टों में जितने सारे मेरे भाई कई शिफ्ट आपके पेपर हुए हैं ना, सभी शिफ्टों में जितने सारे सवाल पूछे गए उन सभी प्रश्न पे आधारित सारे के सारे सवाल होंगे। और जितने सारे स्टूडेंट्स का मेरे भाई आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई हो जाता है ना। देखना सबसे पहला सवाल उठाते हैं। और देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे खास बात यह है इस क्लास की कि इस क्लास में ना कि सिर्फ आपको मेरे भाई सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, बल्कि सवालों के वो बेस्ट अप्रोच बताए जाएंगे जिससे एग्जाम मेरे भाई निकलता है ना, जिससे एग्जाम में काफी शॉर्ट टाइम में आप सवालों को उड़ा पाओगे दोस्त, है ना। देखना सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है। इसके भीतर चारों ओर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है जो कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को पक्का कराने की लागत यानी कि कॉस्ट क्या आ जाएगा। काफी जबरदस्त सा सवाल है और जब हम लोग इस सवाल को उड़ाएंगे आपको भाई मजा आ जाएगा। और आप वाकई में मैं कहता हूं कि ना इस सवाल को जब आप सॉल्यूशन देखोगे इस सवाल का, मैं जैसे सॉल्व करूंगा, जैसा अप्रोच लेंगे आप मेरे भाई, पहले सवाल को देखने के बाद पूरी की पूरी क्लास मजबूर मेरे भाई हो जाओगे देखने के लिए आप, है ना। देखना यहाँ पे सवाल को उड़ाते हैं, सबसे पहले बोलोगे भैया एक सर्कल है आपका ये, जिसका रेडियस कितना है मेरे भाई, तो रेडियस बोलोगे भैया रेडियस 28 मीटर के बराबर। रेडियस कितना? 28 मीटर। अब इसके अंदर में आप क्या करते हो, एक मेरे भाई 7 मीटर चौड़ा एक आप रास्ता इसमें ड्रॉ करते हो, है ना। क्या करते हो भैया? 7 मीटर चौड़ा यानी कि मेरे भाई एक रास्ता आप बना देते हो। ये क्या है? तो एक पथ बनाते हो, रास्ता बनाते हो। इस पथ का क्या बोलोगे भैया? चौड़ाई कितना है? तो आपका 7 मीटर के बराबर। अब मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, है ना। ये आपका सेंटर है। बोलोगे भैया यहां से यहां यानी कि छोटा आर कितना हो जाएगा, छोटा रेडियस मेरे भाई, यहां से यहां तक पूरा 28 है। अगर रास्ते की चौड़ाई कितना है, यहां से यहां तक आपका 7 मीटर, तो बाकी कितना बचा? बोलोगे भैया आपका 21 मीटर के बराबर, है ना। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 21 मीटर के बराबर। अभी देखना, अभी तो चीजें समझा रहे हैं आपको, तो भाई थोड़ा सा समझ लो आप, लेकिन जब सवाल का सॉल्यूशन निकालेंगे ना मजा आ जाएगा। देखना, देखो 4 ऑप्शन से आता है आपके पास, चारों ऑप्शंस को हम लोग लिख लेते हैं ताकि भाई सवाल बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से मैं समझा पाऊँ आपको कि भाई सवाल कैसे उड़ाया जाता है एग्जाम में, है ना। देखो सवाल का मेरे भाई सॉल्यूशन आंसर तो हर कोई दे देता है, लेकिन उसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा दोस्त, है ना। सॉल्यूशन मेरे भाई, सवालों को सही सॉल्व करना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप समय को बचाना मेरा दोस्त, है ना। एक्यूरेसी के साथ साथ समय को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपको क्या पूछा गया कि रास्ते को मेरे भाई पक्की कराना है, इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो कॉस्ट बराबर क्या होता है आपका, तो एरिया इंटू का कॉस्ट। क्या कैसे निकालते हैं? तो एरिया को मेरे भाई कितना के हिसाब से, एरिया इंटू का आपका रेट। क्या हो जाएगा? एरिया इंटू का रेट। एरिया कितना होगा? मुझे एक चीज बताओ कि भाई इस बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को अगर घटा दिया जाए तो पथ का मेरे भाई एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर। फिर मेरे भाई इसमें छोटे वाले को माइनस करो, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर आपका। अब यहां से देखना इंटू का आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका बोलोगे भैया रेट। रेट कितने के हिसाब से है? तो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ से पाई को बाहर निकाल सकते हैं। बोलोगे हाँ जी भैया पाई को बाहर निकाल लो। बचेगा कितना? आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू का कितना आपका 100। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे भाई क्लियरली आपको पता चल ही रहा होगा कि जो भी उत्तर होगा ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? बोलोगे भैया 22/7 के बराबर। अब यहां से आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, और है ना। पाई का वैल्यू 22/7, 22 क्या होता है? तो 11 गुना 2 यानी कि मेरे भाई 11 का मल्टीपल। तो जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा? तो 11 का मल्टीपल होगा दोस्त। क्या होगा? बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल होगा। अब चेक कर लेते हैं, 11 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरे भाई 11 का मल्टीपल 1 और 8 9 आपका ये नहीं हो सकता है। अब 11 का मल्टीपल, ये दो ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे भैया कैसे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो जब दो ऑप्शंस आपके पास बच जाए कि भाई 11 का मल्टीपल ये भी है ये भी है। अब यहां से आप काम खर्चा क्या करोगे? तो मुझे एक चीज पता है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर रेडियस का स्क्वायर देखोगे बड़े वाले का, तो बोलोगे भैया कितना है, या फिर देखना यहां से तो आपको पता चल ही गया होगा, है ना। जैसे इधर लिख देते हैं, बोलोगे भैया कितना? 22/7, जो कि हम लोग उत्तर क्या बोल रहे थे कि भैया 11 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, है ना। 11 का मल्टीपल। अब यहां से इधर हम लोग देखते हैं कि जैसे पाई का वैल्यू आपका 22/7 है, और आप बोलोगे भैया रेडियस कितना? 28 है। 28 का यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना? 64। 64 का इसको यूनिट डिजिट 4। फिर मेरे भाई छोटे वाले का अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो 1 है। 1 का स्क्वायर कितना? 1 आपका, गुना कितना आपका? 100। इसका मतलब है कि 7 से मेरे भाई ये जो आएगा ना, ये वाला पार्ट जो आएगा निकल करके 28 का स्क्वायर इंटू का 21 का स्क्वायर करोगे तो ये 7 पूरा पूरा काट देगा। यानी कि जो भी उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरो उसमें होने वाला है। तो 2 जीरो किसमें था? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दोस्त, है ना।
अच्छा, इसमें और क्या काम खर्चा हम लोग कर सकते थे? तो भाई अगर पहले ही आप अगर पाई पे नजर ना रखते, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरो से निकालना चाहते, तो भी आपका उत्तर एक बार में आ जाता और 11 का मल्टीपल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त, है ना। तो ये थे एक काफी बेहतरीन सा सवाल था, ऐसा छोटा मोटा सवाल नहीं होता है दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाता कितना है? 25,000 थे, 20% अवैध घोषित हो जाते हैं, यानी कि इनवैलिड हो जाता है मेरे भाई, किसी कारण से खराब वोट हो जाते हैं ना। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना प्राप्त होगा? तो भाई 60% प्राप्त होगा। उत्तर इसका एक ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना कैसे मेरे दोस्त, जैसे मैं कहता हूं कि भाई टोटल वोट कितना है? 25,000। जैसे मैं आंसर फेंक के मार रहा हूं ना, वैसे आप भी दे सकते हो। टोटल वोट कितना है आपका? 25,000 है। इसमें भाई 20% वोट आपका क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है, अवैध घोषित हो जाता है। तो भाई सही वोट कितना होता है, बचता है आपके पास? तो 80% हटाओगे नीचे 100 आपका। अब इसमें से एक कैंडिडेट को 40% मिला होगा, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो भाई 100% टोटल होता है। एक को 40% मिला तो दूसरे को कितना? तो 60%। दूसरे को कितना बोलोगे भैया? 60%। अच्छा, मैं यहां से सीधे सीधे उत्तर दे सकता हूं कि जो भी आपका उत्तर होगा, जो भी रिजल्ट होगा मेरे भाई, वो क्या होगा? तो आपका जैसे जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा? तो आपका मेरे भाई, यहां से जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि 0 से 0 खत्म, यानी कि मेरे भाई 2 0 खत्म, बचा 6 आपका। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 क्या होता है? तो आपका 2 गुना 3 आपका, यानी कि जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, जैसे ऑप्शन अगर उठा लें हम लोग, ऑप्शन नंबर ए कितना है? 1 4 0। ऑप्शन नंबर बी, हालांकि बेसिक से भी आप बनाना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार विदाउट पेन पेपर आप सवालों को उड़ाओ, है ना। बिना किसी पेन पेपर के मेरे भाई सवाल को उड़ाओ आप। अब मुझे बताओ कि 3 का मल्टीपल कौन हो सकता है? तो यहाँ 1 ये नहीं हो सकता, 1 और 1 आपका 2 ये नहीं हो सकता, 3 और 1 4 मेरे भाई 3 का मल्टीपल नहीं होता है, 2 और 1 3 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। तो मैंने जैसे ही देखा कि 60% आ रहा था, मैं देख रहा था कि भाई 60 है, तो हम लोग जानते हैं कि 60 क्या होगा? तो आपका 2 गुना 3 आएगा, या फिर सीधे सीधे आप बोलो कि भाई 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल कौन हो सकता है? एक ही उत्तर था आपका, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाता है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने कक्षा के औसत अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किया, दूसरे ने औसत अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। पहले छात्र के अंक, फिर मेरे भाई कक्षा का औसत अंक और दूसरे छात्र का अंक का अनुपात क्या हो जाएगा? ये बताओ। मैं मानता हूं कि टोटल एवरेज कितना आ रहा है, टोटल मेरे भाई औसत कितना आ रहा है, पूरे कक्षा का औसत कितना, हम लोग मान लेते हैं कि 100। अब एक स्टूडेंट है जो कि इस टोटल एवरेज से कितना लाता है, एक स्टूडेंट, जैसे पहला स्टूडेंट मान लेते हैं फर्स्ट वाला, ये कितना लाता है? तो भाई 10% कम लाता है, तो 100 में 10% कम करोगे, 10% कम करोगे तो कितना होगा? 90। ये 90 लाया होगा। और एक और मेरे भाई आपका स्टूडेंट है जो कि कौन हो जाएगा? दूसरा वाला, हम लोग इसको सेकंड बोल देते हैं, कि ये कितना लेकर के आता है? तो आपका 20% ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा? 100 में 20% बढ़ाओगे यानी कि 120, है ना। आपसे पूछा गया है कि भाई पहले वाला फर्स्ट, उसके बाद टोटल एवरेज, और किसका मेरे दोस्तों? आपका सेकंड वाले का। यही तो पूछा गया है कि रेशियो बताओ। तो पहले वाला 90, फिर टोटल एवरेज 100, और दूसरे स्टूडेंट का कितना है? 120 आपका। काटोगे 0 0 0 खत्म, और कुछ कट सकता है नहीं मेरे भाई, तो आपका उत्तर आ जाएगा 9:10:12। कौन सा उत्तर है आपका मेरे दोस्त? 9:10:12 आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक बताएंगे एक बार। अब अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 64 के बीच में मध्यानुपाती बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो, मीन प्रोपोर्शन से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना? जैसे आपका 2 नंबर दिया जाए ए और बी, इसका अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो रूट लगा दो और दोनों को गुना कर दो, ए इंटू बी। यही मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है दोस्त। अब यहाँ पे कितना है? ए के जगह में 4, बी के जगह में 64। इसका अगर मीन प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो आप क्या करोगे? सिंपल सा रूट लगाओगे, 4 गुना कितना करोगे? 64। 4 को रूट से बाहर करोगे 2 आ जाएगा, 64 को रूट से बाहर करोगे कितना होता है भाई? तो बोलोगे भैया 8 का स्क्वायर होता है 64 आपका, तो 8 बाहर आ जाएगा। 8 गुना 2 कितना आपका? 16 उत्तर होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। बताओ भाई, कोई शंका आपके मन में मेरे दोस्त? किसी के मन में कोई शंका है तो बताएंगे यहां तक। देखना, अगला सवाल लगाते हैं। एक आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 4 और 25 के बीच मध्यानुपाती है। आयत का परिमाप बताओ, पेरीमीटर बताओ, क्या हो जाएगा? इससे पहले वाला सवाल जो मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन पे करवाया, मुझे पता था कि भाई उसके बाद ये सवाल मैंने इसलिए इसमें सेट किया कि पहले आप मीन प्रोपोर्शन को जानो कि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद इस सवाल को लगाओगे ना तो मजा आएगा। जैसे देखना यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल है मेरे दोस्त, एक क्या है? तो आयत है जिसकी चौड़ाई कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई होगी ना वो लंबाई कितना होगा? तो लंबाई कहा जा रहा है कि भाई जो लंबाई है ना
वो आपका 4 और 25 के बीच का मध्यानुपाती है, यानी कि तो मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट लगाते हैं और कितना है तो आपका 4 और 25, तो 4 गुना 25 कर दो, यही आपका लंबाई होगा। लंबाई कितना, 4 को रूट से बाहर करोगे 2 और 25 को रूट से बाहर करोगे 5, यानी कि कितना लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। लेंथ कितना आपका 10 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है भाई, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि चारों बाउंड्री को मेरे भाई आप यहाँ से आप चलना शुरू करते हो, यहाँ से यहाँ आते हो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हो, तो कितना डिस्टेंस आप मेरे भाई कवर किए, उसी चीज को हम लोग कहते हैं परिमाप मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ से यहाँ 15 आप चले, फिर इधर भी आप 15 चलोगे, फिर मेरे भाई ये 10 तो ये भी 10। हम लोग सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं कि 15 और 15 30 और 10 40, और ये कितना होगा, ये भी 10 होगा ना, जितना ये उतना ये होगा। तो बोलोगे भैया 10 और 10 20, 15 15 30 और 20 आपका 50 सेंटीमीटर के बराबर। परिमाप कितना, 50 सेंटीमीटर। अच्छा देखना, बहुत सारे लोग परिमाप का फॉर्मूला याद रखते हैं। परिमाप का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये फॉर्मूला क्यों होता है मेरे भाई, इसको भी जानो आप, है ना। देखो लंबाई को हम लोग कितना बार जोड़ रहे हैं, तो बोलोगे भैया 10 और 10 कितना बार हम लोग जोड़े थे मेरे भाई, तो आपका 2 बार, है ना। लंबाई को कितनी बार हम लोग जोड़ रहे थे यहाँ पे, तो 2 बार। और चौड़ाई को कितनी बार जोड़ रहे थे, तो बोलोगे भैया 2 बार। इसलिए 2 को हम लोग डायरेक्ट कॉमन मेरे भाई बाहर निकाल लेते हैं और लंबाई प्लस चौड़ाई हम लोग लिख देते हैं दोस्त। हालांकि इस सवाल में थोड़ा सा मुझे एरर ये लग रहा है कि यार सवाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो यहाँ पे चौड़ाई कम होना चाहिए, लंबाई ज्यादा होना चाहिए, है ना। लंबाई के जगह में 15 होना चाहिए, क्योंकि भाई रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली बात है। इसका ऐसा हो सकता है सेब की अगर ये चौड़ाई है तो इसको मेरे भाई ऐसे भी तो हम लोग फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। फिगर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि ये 15 होगा तो ये आपका 10। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्यूशन में मेरे भाई कोई परेशानी नहीं होने वाला, है ना। आंसर आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। 15 रुपए की छूट देने के बाद वो उसे 135 रुपए में बेचता है। लाभ प्रतिशत बताओ क्या हो जाएगा। जैसे सीपी है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है आपका, और क्रय मूल्य से 20% अधिक पे अंकित करते हो। अब मैं मानता हूँ कि सीपी आपका कितना है, 100x है, और इससे 20% ज्यादा पर अंकित करते हो, यानी कि मार्क करोगे तो 100 से 20% ज्यादा कितना, 120x हो जाएगा। और जब इतना पे अंकित करते हो फिर 15 रुपए का आप छूट देते हो और उसे को बेचते कितना में हो, 135 रुपए में। कितना में बेचते हो, तो 135 रुपए में। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी बोलोगे भैया 135 रुपए। अच्छा इसमें क्या करते हो, 15 रुपए का इसमें आप छूट देते हो दोस्त, है ना। तो 120x में 15 रुपए का छूट दोगे, सेलिंग प्राइस कितना, तो 120x माइनस का 15। लेकिन एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि उसके बाद उसे कितना 135 में बेचा जाता है। इसका मतलब यह है कि इतना का वैल्यू कितना 135 के बराबर है, सेलिंग प्राइस, है ना। ये 135 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि 120x बराबर कितना, 15 इधर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। बोलोगे कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे मेरे भाई क्या है, तो माइनस का आपका 15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। बोलोगे 135 और 5 40 और 10 50, 150 हो जाएगा दोस्त, है ना। 0 से 0 खत्म, 3 से काटोगे 4 बार से और 3 से काटोगे 5 बार से, तो x बराबर कितना आपका 5/4 के बराबर, है ना। अगला देखना, अगला क्या बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। अच्छा एसपी कितना था, 135 रुपए, तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा। सीपी मेरे भाई आपका 100x का वैल्यू क्या होगा, तो 100 इंटू का x के जगह में 5/4 रखो, 4 से काटोगे 100 को 25 बार से, और 25 गुना 5 कितना, 125 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना, 125 रुपए। अब हम लोगों को पूछा गया कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट हम लोग जानते हैं कि 125 का सामान 135 में आप बेचते हो, लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। और लाभ किस पे होता है, हमेशा हमेशा मेरे भाई आपको सीपी पे होता है। सीपी कितना है, 125 इंटू का क्या करोगे 100। आप 25 से काटोगे 125 को 5 बार से और 100 को 4 बार से, 5 से 10 काटोगे 2 बार से, 4 गुना 2 कितना, 8% के बराबर। 8% का लाभ कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लगाते हैं, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्त, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कह रहा है कि 25,000 की राशि को 1.5 साल के लिए, यानी कि 1.5 ईयर के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 29,775.40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ, रेट बताओ क्या हो जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला हम लोगों ने काफी पहले पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है आपका, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया अमाउंट बराबर यानी कि मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल इनटू का क्या होता है 1 प्लस आर अपन का क्या हो जाएगा, तो आर अपन का 100, और इसकी पावर कितना, प्रिंसिपल ऐसे होगा, है ना। बोलोगे भैया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपन 100 की पावर आपका n, यही आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट का मेरे दोस्त। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू का 1 प्लस रेट अपन का 100 इंटू का n, n का मतलब क्या है, समय आपका, है ना।
मुझे एक चीज़ बताओ कि टाइम कितना हो जाएगा। टाइम कितना है 1.5 साल, लेकिन आप उसको अर्धवार्षिक रूप से मेरे भाई ब्याज संयोजित करते हो। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6-6 महीने पे आप ब्याज देते हो। तो मुझे बताओ कि भाई 1.5 सालों में कितना 6 महीना आता है। आप 1.5 साल का मतलब ऐसे समझ लो कि 18 महीने तक मेरे भाई आपका क्या है, टाइम कितना है 18 महीना, लेकिन हर 6-6 महीने पे आप ब्याज देते हो। तो ब्याज कितनी बार दोगे, हर 6-6 महीने पे ब्याज देते हो तो ब्याज कितनी बार दोगे, 3 बार। कितनी बार दोगे मेरे भाई, 3 बार। तो टाइम कितना हम लोग लिखते हैं कि ब्याज कितनी बार, 3 बार, है ना, समय के जगह में 3 बार लिख देते हैं। अब यहाँ से बोला गया है कि वो कितना हो जाता है, अमाउंट 29,775.40 आपका। यहाँ से हम लोग अमाउंट के जगह में उसका वैल्यू रखते हैं। बोलोगे भैया कितना है, 29,775 पॉइंट आपका 40 है। तो पॉइंट के बाद में मेरे भाई कोई डिजिट आ जाए उसके बाद में जीरो नहीं लिखना है आपको, है ना, इस बात का याद रखना। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल बोलोगे भैया प्रिंसिपल आपका 25,000। प्रिंसिपल कितना मेरे दोस्तों आपका 25,000 इंटू का 1 प्लस रेट कितना तो आपका नहीं पता है, और टाइम कितना मेरे भाई एन के जगह में 3 बार ब्याज दोगे तो एन के जगह में 3। अब हम लोग इस वाले पार्ट को पकड़ के इधर लेकर के अगर आते हैं, यहाँ पे गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग लग जाएगा। बोलोगे कितना बचेगा तो आपका 29,775.4 और बटे का कितना मेरे दोस्तों आपका 25 और आपका 30, ये बराबर होगा 1 प्लस आर अपॉन का कितना 100 और इसकी पावर एन के बराबर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट अगर हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा। इसको अगर काटोगे, इसको अगर मेरे भाई काटोगे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 125 गुना 2 आपका 250 हो जाएगा और आपका 30। और इधर काटोगे अगर 2 से कितना हो जाएगा तो आपका 14 गुना 2 28, एक बचा 8 दूना का 16, एक बचेगा 8 दूना 16, फिर आपका एक बचेगा 7 दूना का 14, एक बचेगा 7 गुना 2 आपका 14। 14,000 कितना तो बोलोगे भैया 1,48,877 रुपये, है ना। अब देखना यहाँ से हम लोग अब आगे क्या काम कर सकते हैं इसमें दोस्त। आगे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे n के जगह में आपका कितना है 3 है यहाँ पे। अगर इस 3 को अगर यहाँ से हटाओगे तो इधर जाके क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस आर अपॉन 100 और इस ये क्या होगा तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट किस पे मेरे भाई, तो 14 8 8 उसकी 88 77 और बटे का कितना है 125 और आपका 30। मुझे एक बात बताओ कि ये कितना का क्यूब रूट होता है, तो बोलोगे भैया आपका कितना है मेरे भाई, तो 77 है, लास्ट में 77 है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, जैसे मैं अगर काटूं कि इसको 2 बार से तो आप काटोगे 2 एकन 2, 2 गुना 4 8, 1 2 8 16, 1 2 8 का 16, 1 2 गुना 7 14, एक बचेगा मेरे भाई 2 गुना 7 14, करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका क्यूब रूट हम लोग बाहर तोड़ेंगे तो बोलोगे भैया कितना होता है, 3 का क्यूब मेरे भाई 27, लास्ट में 3 हो सकता है। उसके बाद आपका कितना, तो आपका कुछ हो सकता है 9 नहीं हो सकता है, 8 नहीं मेरे भाई, 4 नहीं, 6 नहीं, 3 होगा तो लास्ट का 3 डिजिट खत्म हो जाएगा 148। 148 किसका, तो आपका 5 है ना, यानी कि मेरे भाई 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब होगा, शुरू में तो 5 होगा, 3 का हो गया, उसके बाद 4 का क्यूब 53 का क्यूब कितना होगा, तो बोलोगे भैया 53 के क्यूब के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 53 के क्यूब के बराबर, करेक्ट है ना। देखो कितना होता है, ये कितने का क्यूब होगा, तो बोलोगे भैया 53 का क्यूब होगा, और 125 किसका मेरे भाई, तो 5 का क्यूब होता है, और 3 0 है तो क्यूब रूट से बाहर निकालोगे 1 0 आपका। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू इतना के बराबर आ गया। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आर बटे 100 कितना के बराबर होगा। हर एक चीज खुल के लिख रहे हैं दोस्त, है ना, ताकि कोई एक स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इस +1 को इधर लेके जाओगे -1 होगा, और इसको सॉल्व करोगे 50 गुना 1 50, 53 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 3/50 के बराबर। कितना हो जाएगा, 3/50। अब हम लोग एक स्टेप अगर आगे चले तो कितना हो जाएगा, r बटे 100 और बराबर कितना है 53/50। 50 से काटोगे इस 100 को 2 बार से तो रेट कितना हो जाएगा, सॉरी आपका 3 बटे आ रहा था ना, यहाँ पे कुछ गलत मैं भी कह रहा हूँ। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से 3 गुना 2 कितना, रेट आपका 6%। आपसे पूछा क्या गया है कि वार्षिक ब्याज दर बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं कि अगर ऑप्शंस में एग्जामिनर इतना चतुर चालाक होगा ना कि अगर मेरे भाई यहाँ पे हालांकि नहीं दिया गया है, एग्जामिनर इतना चतुर चालाक होता है मेरे भाई कि 6% ही आपको ऑप्शन में डाल देगा, जो कि टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्त। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तो 6 महीने का है। ये कितना का है, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई ये क्या है, तो आपका अर्धवार्षिक है ना, यानी कि 6 महीने का, यानी कि अर्धवार्षिक का ये रेट निकल गया आपका। अर्धवार्षिक का मेरे भाई आपका ब्याज दर निकल गया आपका। ये आपको साल का निकालना है तो बोलोगे भैया आपको 1 साल का 1 ईयर का आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुना, तो यानी कि 6 का 2 गुना कितना, 12% के बराबर। 12% कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो हालांकि मैं अगर इस सवाल में अगर एग्जाम में बैठता ना, आपके जगह में मैं होता तो मैं इतना काम खर्चा, हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें तो लिखता ही नहीं,
मैं ये लाइन भी नहीं लिखता मेरे भाई, सीधे सीधे मैं यहाँ पे आ जाता है ना। मैं क्या जानता हूँ कि अगर अमाउंट है तो भाई फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए कि प्रिंसिपल यहाँ होगा तो इधर आएगा बटे में होगा। सीधे इस लाइन को लिखते, एक बार से काटते और 125 था नीचे 50, बस 2-3 लाइनों में मेरे भाई आपका उत्तर आ जाता दोस्त, है ना। अच्छा देखना, इस सवाल के लिए जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको सवाल करवाया, इसमें और कोई तरीका हो सकता था तो बिल्कुल तरीका था। एक तरीका ये भी था कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे मेरे भाई, जैसे कि 1.5 साल था तो 3 बार आपको ब्याज देना पड़ता है ना। ऑप्शंस में चेक करते कि भाई जैसे 10% लेते, 12%, सभी ऑप्शंस को चेक करते, 3 साल का आप CI निकालते, 25,000 पे 3 साल का CI अगर मेरे भाई आप अमाउंट निकाल लेते उससे CI ऐड करके प्रिंसिपल में, तो आपका 29,775.40 के बराबर अगर आ जाता तो आपका उत्तर मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो एक तो तरीका वो भी था, उससे भी आप जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि भाई केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ और QR दो जीवाएं हैं, यदि एंगल PQR 120 डिग्री है तो एंगल OPR का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे एक कि ये क्या है तो आपका बोलोगे भैया एक सर्कल है ना, दिख रहा है ना मेरे भाई, ये क्या है तो एक आपका सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर आपका क्या है तो आपका O है, इसका सेंटर O है, और यहाँ से यहाँ एक क्या है तो आपका बोलोगे भैया, जैसे मैं कहता हूँ कि यार क्यों से एक आप जीवा डालते हो, कॉर्ड कितना है आपका PQ है, कॉर्ड है, जीवा है, उसके बाद एक क्या है आपका QR। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यहाँ से कि भाई आपका जो ये है पूछा गया है कि PQR 120 डिग्री कितना है भाई आपका PQR है ना, सॉरी अब यहाँ पे R होगा ना आपका, PQR कितना 120 डिग्री, ये कितना है तो 120 डिग्री के बराबर आपका। आपसे पूछा क्या गया है कि OPR का मान क्या हो जाएगा, OPR का मान क्या हो जाएगा, OPR यानी कि ये वाला मेरे भाई आपका भुजा क्या, सॉरी ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा दोस्त। अगर मैं यहाँ से एक यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मिला देते हैं इसको मेरे भाई, ड्रॉ करते हैं ऐसे करके करते हैं यहाँ पे मिला देते हैं। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ आप बताना कि यहाँ पे आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना का बनेगा मेरे दोस्त। तो हम लोग सीधे सीधे हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर आप जोड़ देते हो ना, ये दोनों कितना के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ चीज़ों को, है ना, ताकि आप चीज़ों को भविष्य में कभी ना भूलो मेरे भाई। PQR और प्लस का आपका एंगल P, इसको S नाम दे देते हैं, एंगल PSR दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। मुझे पता है कि PQR कितना है तो 120 डिग्री है, और प्लस एंगल PSR क्या हो जाएगा तो आपका बोलोगे भैया 180 डिग्री। तो एंगल PSR कितने के बराबर होगा तो 180 माइनस 120 करोगे तो आपका 60 डिग्री के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 60 डिग्री के बराबर, तो PSR कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो PSR आपका ये 60 डिग्री के बराबर दोस्त। अच्छा हम लोग सीधे सीधे इतना नहीं लिख करके हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि ये वाला आपका एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, ये ऑलरेडी 120 है तो ये 60 होगा दोस्त, है ना। सिंपल सी बात है, इतना कहानी खर्चा सिर्फ आपको समझाने के लिए मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से देखना, मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला साइड क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पे जो भी आप लाइन डालते हो वो क्या होगा तो रेडियस, इधर भी लाइन डालते हो तो वो भी रेडियस, यानी कि ये अगर R है, ये अगर रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा। तो दोनों भुजा क्या है, दोनों साइड क्या है तो बराबर है, तो दोनों एंगल भी क्या होगा तो बराबर होगा, है ना। दोनों एंगल भी क्या होगा मेरे भाई तो बराबर होगा। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक चीज क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, तो सीधे सीधे आप बोलोगे, आप सीधे सीधे यहाँ पे बोलोगे कि भैया ये वाला एंगल जो होगा कितना हो जाएगा, तो आपका ये वाला एंगल मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग एक एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं कि एंगल POR क्या होता है तो इसका क्या होता है 2 गुना, यानी कि एंगल PSR का क्या होता है 2 गुना मेरा दोस्त, है ना। इस वाले एंगल का क्या होता है 2 गुना आपका हो जाता है। POR क्या होगा तो इस वाले एंगल का 2 गुना, तो ये 60 है तो ये कितना 120 डिग्री आपका, है ना। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे लिख भी देते हैं, हर एक चीज लिखते हुए चल रहे हैं ताकि कॉपी में अगर नोट्स आप करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, है ना। POR बराबर एंगल 2 PSR होता है, तो एंगल POR क्या होता है आपका 2 इंटू का PSR कितना है आपका 60, बोलोगे भैया 120 डिग्री के बराबर, है ना, जो कि लिख चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बोलोगे दोनों साइड अगर बराबर है, ये ऑलरेडी 120 है तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए, तो बोलोगे भैया 60 के बराबर। 60 और 120 को जोड़ोगे तब आपका कितना होगा तो 180 मेरे भाई। तो ये दोनों 60 होना चाहिए तो ये 30 होगा, और ये भी आपका कितना होना चाहिए 30 डिग्री, है ना। तब दोनों को जोड़ोगे 60 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि भाई एंगल OPR बताओ, एंगल OPR आपका कितना 30 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना।
हालांकि देखो मैं इतना मेरे भाई इतना काम खर्चा मैं नहीं करता एग्जाम में, इतना लिखता नहीं, मैं सीधे सीधे इसको निकालता। मैं जानता हूँ कि इसको जोड़ने के बाद 180 होना चाहिए, ये 120 था, ये कितना होगा तो 60 होगा। अब ये मेरे भाई ये वाला एंगल इसका दोगुना होता है, तो ये 60 तो ये 120, और ये दोनों क्या है तो 120 में कितना आप जोड़ोगे कि 180 बन जाए, तो आप 60 जोड़ोगे, यानी कि ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा आपका, है ना। आसानी से आपका उत्तर आपके सामने में होता दोस्त। देखो हर एक चीज़ लेके साथ में चल रहे हैं, लॉन्ग मेथड भी आपको बताया जा रहा है, शॉर्ट भी बताया जा रहा है, एग्जाम के लिए मेरे भाई बताया जा रहा है, आप नोट करना चाहते हो, कॉपी में नोट्स बनाना चाहते हो, उसके लिए भी सारी चीज़ें खुल के बताया जा रहा है दोस्त, है ना। और क्या चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि 3600 पर 6 महीने के लिए 6 पैसे प्रति रुपए की दर से 6 रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज बताओ भाई। साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे का 100। सीधे भाई सब कोई जानते हो ये फॉर्मूला, वैल्यू बिठाते हैं। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3600, उसके बाद टाइम कितना है आपका 6 महीना, रेट कितना आपका बोलोगे भैया 6 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से दोस्त, है ना। और बटे का कितना होता है आपका 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, 36 इधर भी होगा और इधर 36, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 1296 के बराबर, है ना। 36 का स्क्वायर कितना 1296 के बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1296 रुपये मेरे दोस्त, है ना। कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा उत्तर मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में काफी बेहतरीन सा सवाल है कि अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक थी, अब से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, है ना। जैसे देखना यहाँ पे पिताजी है और यहाँ पे बोलोगे भैया पुत्र है, और ये उनका क्या है, दोनों का वर्तमान आयु है दोस्त, है ना। वर्तमान आयु है। यहाँ से आप 5 साल पहले जाओगे, पीछे जाओगे 5 साल पहले, तो हम लोगों को कहा गया है कि पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु अगर x है तो इसका 2 गुना यानी कि पिताजी 2x होगा। 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है तो 20 साल क्या होगा और भी ज्यादा होगा ये। अब यहाँ से हम लोग काम क्या कर सकते हैं कि भाई 5 साल आप आगे आओगे और भी, अब आप 5 साल पीछे की आयु ये था, 5 साल अब मेरे भाई वर्तमान में आप आओगे तो 5 साल इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 20 और 5 आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका x प्लस का 5 हो जाएगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया कि अब से कितने वर्ष बाद, यहाँ से मेरे भाई टी टाइम के बाद, टी वर्ष के बाद, हम लोग मानते हैं कि 30 सालों के बाद इनका आयु कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस का 25 प्लस का आपका t हो जाएगा, और इसका आयु कितना मेरा दोस्त, तो आपका x प्लस का 5 प्लस का आपका t। अच्छा इनका जो आयु होगा ना, इतने वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि भाई क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 25 प्लस टी जो होगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 25 प्लस 2x प्लस टी जो होगा, और आपका क्या है तो पुत्र का x प्लस 5 प्लस टी जो है ये कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग बोल सकते हैं पिताजी आपका 2 यूनिट तो पुत्र उसका 1 यूनिट होगा मेरे भाई, 2:1 आपका, है ना। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 1 से गुना करोगे कितना बचेगा आपका 2x प्लस का 25 प्लस का आपका t बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से करोगे 2x प्लस का कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 10 प्लस का आपका 2t। यहाँ से 2x और 2x मेरे भाई खत्म हो जाएगा, ये इधर आता तो माइनस हो जाता दोस्त। अब हम लोग 10 को पकड़ के इधर लेकर के आते हैं, 25 में 10 माइनस होगा, बचेगा कितना आपका 15, और इस t को पकड़ के इधर लेके जाओगे 2t में माइनस होगा तो आपका t बचेगा। तो टाइम कितना, तो 15 साल के बाद कौन सा आपका ऑप्शन होगा, 15 साल कौन सा उत्तर मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे भाई कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को अगर है तो बताएंगे एक बार। देखना एक डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन लगाते हैं, और जिस जगह से मेरे भाई मैं क्लास ले रहा हूँ अभी ना, है ना, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है ना, जैसे जैसे क्लासेस हम लोगों की चलते जाती है। देखो जिस जगह से भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, आप 1 घंटा मेरे भाई सर्वाइव नहीं कर सकते हो इस जगह पे, है ना। 1 घंटा भी आप खड़ा नहीं रह पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि एक तो आपको 100% नॉइस कैंसिलेशन चीज़ें चाहिए, जहाँ पे मैं फैन नहीं चला सकता, है ना। फैन चलाएंगे तो भाई आपको वॉइस सुनाई देगा, है ना। एसी लगी हुई नहीं है, फैन नहीं चला सकता, बिल्कुल मेरे भाई खिड़की दरवाजे सारी की सारी चीज़ें बंद रखनी पड़ती है, क्योंकि यार आपको मेरे भाई हर एक चीज़ 100% चाहिए दोस्त, है ना। तो बस आपके लिए अगर इतना मेहनत करते हैं तो भाई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप बेहतरीन ढंग से मेरे भाई क्लास को करो, है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 6a72 आपका कितना है, तो भाई एक नंबर दिया गया है 6a आपका, फिर आपका कितना है 72, और ये किससे विभाज्य है आपका 16 से क्या है तो डिविजिबल है, विभाज्य है। तो एक ए क्या है, एक अंक है जो कि ए का न्यूनतम संभव मान बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन नंबर बी कितना है 1, ऑप्शन नंबर सी 2, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर, तो आपका 3। अब मुझे एक चीज बताओ कि 16 का मतलब क्या है, कि 16 से अगर इस नंबर को भाग दोगे, जैसे ए के जगह में हम लोग 0 रख देते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ कि 0 रखोगे 16 गुना 4 48 आपका
सॉरी 16 गुना 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 48 बचेगा कितना 12, 127 आपका कट सकता है क्या मेरे भाई 127। 16 से अगर काटोगे 8 बार से नहीं है ना 7 बार से 112 बचेगा कितना, तो आपका 152 नहीं मेरे भाई, जीरो से कभी ये जीरो रखोगे ना कभी पूरा का पूरा नंबर कट ही नहीं सकता है ना। अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट बोला गया न्यूनतम, तो इससे बड़ा और कौन हो सकता है छोटा वैल्यू आपका एक। अगर एक रखते हैं यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से काटोगे 48 आपका आएगा, 16 त्या का 48 बचेगा कितना, तो आपका 12 और एक आपका 13 137, 16 गुना 8 128, 2 और 7 आपका 9 92 मेरे भाई, 16 से नहीं कटता है, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं हो सकता है दोस्त है ना। हम लोग यहाँ पे अब 2 रख देते हैं, बोलोगे 16 गुना 3 48 बचेगा कितना, तो आपका उधर 12 और 2 आपका 14 147, 16 से मेरे भाई आप काटोगे 9 बार से 144, 3 बचेगा 16 दुना का 32। यहाँ पे अगर 2 रखोगे एक ही जगह में बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा है ना। देखना अगला सवाल कह रहा है कि रूट 19.36 और रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो 9.4 के बराबर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना यहाँ पे कि भाई आपका 1936 किसका स्क्वायर होता है, आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे भाई किसका होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर जिसको याद ना हो तो आप यहाँ से ट्रिक देख लो कि भाई 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो बोलोगे भैया 6 के स्क्वायर में आता है। और 4 का स्क्वायर 16, 16 में भी आपका यूनिट डिजिट 6 आता है, तो या तो 4 या 6 यूनिट डिजिट हो सकता है ना। 2 डिजिट को खत्म करो बचेगा 19 आपका। 19 से पहले कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो आपका 4 आता है ना। कितना आता है मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 16। बच कितना रहा है मेरे भाई 3, यानी कि छोटा वैल्यू, तो हम लोग छोटे वाले को लेंगे है ना, छोटा वैल्यू बोलोगे भैया छोटे को लेंगे, यानी कि 44 आपका हो जाएगा। 44 होगा, यहाँ पे पॉइंट है मेरे दोस्त है ना, तो 2 अंकों पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे रूट से बाहर आएगा तो 1 डिजिट आ जाएगा आपका, तो 4.4 प्लस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया रूट 16 प्लस का आपका एक्स स्क्वायर, और ये बराबर कितने का, तो आपका 9.4 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखना कि भाई रूट लगाओ कितना, बोलोगे भैया 16 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 9.4 में 4.4 को अगर इधर माइनस करोगे बचेगा कितना, तो आपका 5। अगर इस रूट को हटाओगे, यहाँ से रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना, तो आपका 25। अगर मेरे भाई एक्स स्क्वायर की बात करें तो भाई 25 में 16 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो एक्स बराबर आपका 3 के बराबर आ जाएगा दोस्त है ना। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 3 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तोड़ोगे बाहर निकालोगे उसको रूट से 9 को, आपका 3 आ जाएगा। 3 कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लगाते हैं, बेहतरीन सा सवाल है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वो इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे मैं मानता हूँ कि सीपी कितना है, सीपी आपका 100 रुपये है और आप मेरे भाई उसको बेचते कितना में हो, व्यापारी 25% लाभ पर बेचता है, 100 में अगर 25% प्रॉफिट करके आप बेचोगे तो 125 में बेचोगे दोस्त। ये CP1 है और इसको मान लेते हैं ऐसे, इधर लिखो है ना, CP1 ले लो इसको, और इसको मेरे भाई SP1 ले लो, आप क्या ले लो, बोलोगे भैया SP1। अब हम लोगों का दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, CP2 क्या हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि वो क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता। अगर इस 100 के आधे पर आप खरीदते यानी कि 50 रुपये पे अगर सामान को आप खरीदते और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता यानी कि SP2 कितना हो जाएगा। अब भी आप 125 में ही सामान को बेच रहे हो, तो अब आपको कितने का लाभ होगा ये आप बता दो। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 75 का हो जाएगा। 50 का सामान 125 में आप बेचोगे, प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने का, तो आपको 75 का। और लाभ किस पे होता है, तो आपका CP पे होता है, CP 50 है, प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुना कर दो, 50 से इस 100 को काटोगे 2 बार से, 75 गुना 2 कितना, तो 150 के बराबर। तो आपका लाभ कितना होगा 150%। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त है ना। बताएंगे भाई यहां तक भाई चीजें समझ आ रही है, कोई परेशानी किसी को है तो बताएंगे एक बार। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 18,000 है, जो कि इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, इसमें 20% की छूट पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे मैं मानता हूं कि यार CP ऐसे ले लो। इस सवाल में देखना यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता लगेगा इस सवाल में कि बहुत सारे डेटा ना एग्जामिनर एक्स्ट्रा दे देता है आपको, जिससे में आप उलझ जाते हो दोस्त है ना। जैसे मैं यहाँ पे काम क्या करता कि अगर मैं मानता हूँ कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, मान लो कुछ भी कि यार 100 रुपये मान लो, 100 यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो आप है ना, 100x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि यार कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 100 यूनिट के बराबर। इसमें 50% अधिक पे आप क्या करते हो, सामान को अंकित करते हो, मार्क करते हो, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, तो आपका 50% ज़्यादा, तो 100 में 50% ज़्यादा 150 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 20% छूट आप देते हो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा,
20% छूट दोगे, 10% कितना, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी कि 15, तो 20% कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना 30। इसमें अगर 30 रुपये का छूट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो आप 120 में। आपसे बोला गया है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 100 का सामान 120 में आप बेचोगे तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने परसेंट का, तो आपको 20% का हो जाएगा दोस्त, है ना। 20% लाभ कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इस सवाल में 18,000 का कोई यूज नहीं है, फिजूल का मेरे भाई एग्जामिनर आपको डेटा देता है ताकि आप सवालों में उलझ जाओ मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने डायरेक्ट 20% कैसे बिठाया, तो मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि भाई प्रॉफिट परसेंट जैसे हम लोग निकालते हैं ना, क्या लिखते हो भैया, प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का 100, यही फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट कितने का, 100 का सामान 120 में बेचोगे तो 20 का लाभ, और लाभ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 100 है आपका। इंटू का क्या करोगे, 100% में बदलने के लिए, 100 से 100 खत्म, बचेगा कितना, 20%। जब भी देखना मेरे भाई कि 100 पे चीज़ों को सीपी जब भी आपका 100 हो जाए ना, तो आसानी से जितने की इंक्रीमेंट होगी, जितना रुपया बढ़ेगा वो प्रतिशत में भी उतना ही होगा मेरे दोस्त। या फिर 100 सीपी जब भी हो जाए, लॉस आपको निकालना हो, जितने की हानि होगी, जितने रुपए की हानि होगी, वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है। तो सीधे सीधे निकालने की जरूरत नहीं है, कितना ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा तो 20%, 30 रुपए ज्यादा होता 30%, है ना। देखना आज के सेट का सबसे आखिरी सवाल और सबसे इस सेट का सबसे दमदार सवाल मेरे भाई, है ना। त्रिज्या r और ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l वाले एक ठोस शंकु को पिघलाकर, जैसे देखना कि ये क्या है, तो आपका एक शंकु है, ये मेरे भाई आपका एक शंकु है। और इस शंकु का आपका रेडियस कितना है, त्रिज्या बोलोगे भैया, रेडियस आपका r है, कैपिटल R। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितना है, h है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, h है। और इसका स्लैंट हाइट कितना है मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई आपका कैपिटल L है। इसको आप तोड़ते हो, तोड़ करके 27 छोटे छोटे आप शंकु बनाते हो। इसी को तोड़ के मेरे भाई क्या करते हो, छोटे छोटे शंकु आप बना लेते हो, छोटे छोटे शंकु बनाते हो, जिसका रेडियस कितना है, इसका जो रेडियस होगा ना, वो रेडियस कितने के बराबर, तो आपके r/3 के बराबर। इसका रेडियस कितना है, तो r/3 के बराबर, यानी कि मेरे भाई इस वाले रेडियस का कितना है, तो 1/3 है। अब यहाँ पे देखना कि कितना शंकु बनाते हो, तो ऐसा ही ट्राइंगल आप, सॉरी ऐसा ही शंकु कोण मेरे भाई कितना बनाओगे, तो आप 27 शंकु ऐसे ऐसे बना लोगे, छोटा छोटा मेरे भाई, आप सेम साइज का, इसी साइज का आप क्या करोगे, 27 शंकु ऐसे ऐसे बना लोगे मेरे दोस्त, है ना। कितना पीस बनाओगे, 27 शंकु। अब मुझे एक चीज पता है कि भाई जब बड़े वाले शंकु को आप तोड़ोगे और 27 शंकु में आप ढालोगे, तो फिर भी क्या होगा कि इन 27 शंकु का जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा मेरे भाई, आयतन होगा, वो आपस में क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए दोस्तों ना। बात क्लियर है मेरे भाई। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बोलोगे भैया पाई आर स्क्वायर एच आपका, और 1/3 मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसका आपका आयतन क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, तो आपका बोलोगे भैया रेडियस कितना, तो r/3, और इसका स्क्वायर करोगे। और h मेरे भाई हाइट हम लोगों को पता है, तो बोलोगे भैया इसको स्मॉल h ले लेते हैं। हाइट कितना मेरे दोस्तों, आपका h, और कितना शंकु आप बना सकते हो, तो 27 शंकु। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं कि 1/3 पाई से 1/3 पाई खत्म आपका। यहाँ से आर स्क्वायर से मेरे भाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो h बराबर, यहाँ पे मेरे भाई स्क्वायर किस पे था, तो r पे भी स्क्वायर था और 3 पे भी स्क्वायर, यानी कि कितना होगा, 1/3 का स्क्वायर आपका 9 इंटू का h इंटू का कितना हो जाएगा आपका 27। 9 से 27 को काटोगे 3 बार से, तो h अपॉन स्मॉल h का हम लोग रेशियो देख सकते हैं कि स्मॉल h के साथ में 3 है, तो 3 यहाँ पे होगा और बटे का 1, यानी कि सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली जो हाइट है ना मेरे भाई, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट का क्या है, तो बोलोगे भैया बड़े वाले हाइट जो है, ये वाला जो हाइट होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, तो इस बड़े वाले हाइट का 1/3 होगा मेरे भाई, है ना। सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अगर 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट, इसका रेडियस 1 था तो ये इसका रेडियस 3 यूनिट, है ना। तो ये हाइट क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले हाइट का कितना, 3 भाग। बोलोगे भैया कितना, तो कैपिटल H अपॉन का 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से देखना कि ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से अगर देखोगे, मेरे भाई एक चीज और आप निकाल लो यहाँ से कि स्लैंट हाइट इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल l बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ना, यहाँ पे निकाल लेते हैं चीज़ों को। बोलोगे भैया स्मॉल l बराबर क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये कर्ण है मेरे भाई, ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, रूट लगा दो और h का स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर, तो h के जगह में कितना है, तो कैपिटल H अपॉन का 3 का स्क्वायर, प्लस का क्या कर दो, तो कैपिटल R अपॉन का 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि बटे में 9 होगा, और ऊपर में h स्क्वायर प्लस का आपका r स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर यहाँ पे देखोगे कि भाई ये एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कितने के बराबर होना चाहिए, तो इस एल स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर दोस्त है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह में एल स्क्वायर रख सकते हैं। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के जगह में एल स्क्वायर अपॉन का कितना 9 रख सकते हैं। इसी को बाहर निकालोगे तो एल बाहर आ जाएगा, आपका स्क्वायर है बाहर और बटे का आपका 9। ये आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों, आपका स्लेंट हाइट आ गया, किसका, तो छोटे वाले का। इसके जगह में कितना, तो आपका बोलोगे भैया कैपिटल एल का मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे आपका 3 होगा ना, 9 रूट से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, तो कैपिटल एल अपॉन का कितना 3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि शंकु का कुल कर्व सरफेस एरिया बताओ, है ना। शंकुओं का 27 शंकु का टोटल वर्ग क्या पूछा गया है आपसे। अच्छा, यहाँ से मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया ही पूछा गया है ना। टोटल मेरे पास 27 शंकु का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, तो आपका पाई आर एल और कितना 27 शंकु है आपका। तो हम लोग यहाँ से आसानी से उत्तर दे सकते हैं। हम लोग मेरे भाई आसानी से कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे लिखते हैं पाई आर एल और कितना 27 शंकु है। तो हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि पाई के जगह में पाई, रेडियस कितना है, तो आपका आर बटे 3, तो बोलोगे भैया कितना आर बटे 3, एल कितना है, स्लेंट हाइट एल बटे 3, तो एल बटे 3 ले लो मेरे दोस्त। और इधर कितना आपका 27, 3 त्या का 9, 9 त्या का 27, यानी कि उत्तर कितना होगा 3 पाई आर एल। आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बहुत ही मेरे भाई दमदार, बहुत ही अच्छे सवाल हो जाते हैं ना, बहुत ही भयानक लेवल का सवाल है। हालांकि देखना, मुझे एक चीज़ का पता चल चुका था पहले ही सवाल में कि भाई यहाँ पे 1/3 होगा, तो मुझे एक चीज़ थोड़ा सा आइडिया इसमें ये लग रहा था कि ये भी 1/3 होना चाहिए, वो भी 1/3 होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना, लेकिन एग्जैक्ट हमेशा ऐसा नहीं होता है दोस्त, है ना। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, हम लोगों की क्लास समाप्त होती है यहाँ तक मेरे भाई। और जितने सारे स्टूडेंट हैं भाई, क्लास अगर अच्छी लगी तो इसका फीडबैक ज़रूर देना आप लोग, है ना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।